प्रदेश कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरोटा सूरिया में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 अतिरिक्त कमरे बच्चों को समर्पित किए। उन्होंने परिसर में रबलून राम गुलेरिया तथा प्रेमी देवी मेमोरियल साइंस पार्क का भी लोकार्पण कर बच्चों को इसकी सौगात दी। उन्होंने स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने स्कूल में साइंस पार्क बनाने में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित क्षेत्र की सुगनाड़ा गांव के निवासी व चंडीगढ़ में कार्यरत टीजीटी अध्यापक संजय धीमान के प्रयासों, योगदान व स्कूल की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि इस साइंस पार्क को स्कूल में पड़े पुराने सामान से बहुत ही कम लागत में तैयार किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साइंस पार्क में स्क्रैप से कई मॉडल प्रदर्शित किए गए जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल कार्य करने में काफी मददगार साबित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए कई कारगर कदम उठा रही है तथा विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने सहित मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें अनुशासन और मेहनत के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। मैं यहाँ के प्रिंसिपल का आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्कूल के वार्षिक पारितोषिक का जो साल का कार्यक्रम है उसके लिए मुझे मदद किया और इसी बहाने आज उनके दर्शन करने का मौका मिला है। बड़े दिनों के बाद मैं इस स्कूल के प्रांगण में आया। ये स्कूल बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है और मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं प्रथम बार जहाँ से विधायक बना 1982 की बात है और इस स्कूल की बिल्डिंग सारी की सारी जल करके राख हो। उस वक्त एक्सेंट मिस्टर चौधरी थे गैरीलाल चौधरी और बच्चों को बैठने को कोई जगह नहीं। मैंने 15 दिन के अंदर दोबारा ये बिल्डिंग खड़ी की और इसकी छत वगैरह जो है उसको बढ़िया करके बनाया ताकि बच्चे जो थे वो दोबारा इस बिल्डिंग के अंदर आए। लेकिन अभी देख रहा हूँ बिल्डिंग खड़ी है, अंदर की जो इसकी सतह है वो सारी चली गई है। मैंने एक्सेस सामान को कहा है कि आप इसका एस्टिमेट बनाइए और सारी की सारी बिल्डिंग जो है इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। हम इसके बरामदे को और इसके जितने कमरे हैं उनको 10 सीढ़ी करके आपके बच्चों के लिए एक अच्छी बिल्डिंग जो है उसको तैयार करते हैं। उसके बाद जब मैं दोबारा मंत्री बना तो मैंने इस भवन का निर्माण किया कि ऐसे लैब्स होनी चाहिए और हमने एक ही फ्लोर बनाई और उसके बाद चुनाव आ गए। फिर इस बिल्डिंग की तरफ किसी ने नहीं देखा। फिर एक बार फिर थोड़ा बहुत पैसा दिया आदरणीय भगत सिंह जी को उस वक्त हमने जा बुलाया और मैंने कहा कि ये रेस्ट हाउस के सामने बिल्डिंग का दूरी अच्छी नहीं लगती, जरा इसको बढ़िया करके बनाओ। तो अभी भी ये एक इसकी फ्लोर और बनी है वो भी अधूरी है। इसके लिए भी अच्छे साहब को मैं कहूँगा कि इसका एस्टिमेट बनाओ कि इसके अंदर प्लास्टिक वगैरह करने के कितने पैसे लगते हैं ताकि इसको जो है वो हम बढ़िया करके दोबारा बना सकें। हमारे जाने के बाद कई सरकारें हैं, फटे तो बहुत अच्छे लगा दिए सामने ये रोज आप पढ़ो, लेकिन एक फुल बॉडी की नहीं थी, एक ठेला भी से स्कूल को नहीं दिया। फटे लगाने से स्कूल नहीं बनते हैं, उनके लिए पैसे का प्रावधान किया जाता है। अगर पैसा होगा तब जाकर के बिल्डिंगें आलीशान बनती हैं। ये लगा दिया फटा और उसके बाद बिल्डिंग्स को कोई पैसा नहीं दिया और कुछ सारी की सारी व्यवस्था चालू आई। उस वक्त दीप भारती आपके यहाँ के MLA भी थे और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे और उनके साथ उसने एज ए CPS काम किया
और जो पीछे, वैसे तो पीछे बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की शोभा खत्म हो गई, क्योंकि उस वक्त जो है वो ज़मीन कम थी, तो पीछे इस बिल्डिंग को बनाया। उसी का आज जो है वो विधिवत रूप से जो है वो उसका जो है वो उद्घाटन किया। ये एस्टीमेट कॉस्ट जो थी इसकी 30,80,000 रुपये थी, और इसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो 30,80,000 का बैलेंस फंड जो है वो 32 लाख जो है वो उसको दोबारा बनाने के लिए है। दो कमरे और एक स्टेज वगैरह जो बनाई है, जो एस्टीमेटेड का बना हुआ है। अगर वो कम है तो मैंने कहा है एक्सेस साहब को, अगर प्रिंसिपल साहब को भी जो प्रॉपर एस्टीमेट बना है उसका कितना पैसा आपको काम आया, उसके एस्टीमेट को रिवाइज करके मुझे दीजिए, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके जो आपका बाकी पैसा बना उसको रिलीज कराऊँगा, ताकि इसी आगे भी 2 कमरे जो है उनका निर्माण किया जाए। और ये जो ऊपर की बिल्डिंग है, जो पुरानी हमारी गैस वगैरह उस वक्त बनाई थी, इसके लिए भी जो है वो पैसे का प्रावधान किया जाएगा।